मैं बस ऐसी रात को ड्राइव पे निकला था और तुम्हारी गाड़ी देखी तो सोचा कि एक बार चेक कर लूं सब ठीक है या नहीं। चेक कर लिया? हाँ। कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ना चाहता मानवी, लेकिन घबराता हूं। तुम्हें छूने से, तुम्हारे पास आने से डरता हूं। राहुल, राहुल शुक्र है कि हमें ये रुद्राक्ष मिल गया। गुरुजी तुम्हें याद कर रहे थे, तुम्हें आना चाहिए था उनसे मिलने के लिए। एक कदम नहीं रखूंगा इनके आश्रम में। अपनी पूरी जिंदगी मैंने इस आदमी के पैर छुए हैं। अपनी पूरी जिंदगी मैंने इस आदमी से आशीर्वाद मांगा है। एंड यू नो व्हाट, आज जिस सिचुएशन में खड़ा हूं ना, इस आदमी की वजह से। डैड को बलि चढ़ाने का आइडिया इन्होंने ही दिया था। राहुल, जो हो गया सो हो गया ना, उसे याद करके तुम अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमें ये रुद्राक्ष मिल गया है। अच्छा, अब जल्दी से चलो, हमें जाना है, हम लेट हो रहे हैं। चलो। I hope this works. तुम जानते हो, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। एक तरफ ये खूंखार जानवर बनने का खौफ, ये रुद्राक्ष, ये पंडित जी, ये सब, और उसके बीच में कॉन्सर्ट। मुझे असली और नकली में फर्क नजर नहीं आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है। ये कॉन्सर्ट जरूरी है क्या? राहुल, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? ये सब कुछ हम पहले से प्लान कर चुके हैं। अगर आप कुछ भी कैंसिल करेंगे तो पापा की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तुम समझने की कोशिश करो। बेइज्जती हम झेल सकते हैं, किसी की जान जाए वहां पर मेरी वजह से, ये हम नहीं झेल पाएंगे। ऐसा नहीं होगा राहुल। पहले हमारे पास रुद्राक्ष नहीं था, लेकिन अब है। ट्रस्ट मी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी राहुल। और अब प्लीज यहाँ से जल्दी चलो, बाबा के 100 फोन आ चुके हैं। चलो अब। उस दिव्य शेर की आत्मा उसके अंदर है, लेकिन अगर पूर्णिमा की रात उससे कोई पाप हो जाए तो उस रुद्राक्ष की कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी उस पर। मैं उसे ऐसा लालच दूंगी कि पाप करने पर मजबूर कर दूंगी। वो पाप करेगा, वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। मानो भी कल रात तुम दोनों कहाँ चला गया था? हम सोचा तुम्हारा माँ का हाथ का बना हुआ स्पेशल बंगाली खाना खिलाएगा तुम दोनों को, लेकिन तुम्हारा कोई पता ही नहीं, फोन भी नहीं लग रहा था। बाबा, वो आज राहुल का कॉन्सर्ट है ना, हम सब बस उसी की तैयारियों में लगे। कॉन्सर्ट? राहुल का? अरे बाप रे बाप, ये तो भयंकर जिनिस मानो भी है, तो भयंकर। ए राहुल, क्या बोल रहा है? तुम कल का जैसा फिर से वो माइक लेके गला फाड़ फाड़ के चिल्लाएगा क्या? हाँ? कल के लिए सॉरी आंटी। वो एक्चुअली आपको तो मालूम है क्या हुआ, पर आप प्लीज कल को ना भूल जाइए। डिलीट। हाँ, कर दिया। पर वो मेरे कॉन्सर्ट में अगर आप आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी तो दिखाना चाहता हूँ ना कि मैं सिर्फ गला फाड़ फाड़ के नहीं, मैं कुछ गा भी लेता हूँ। क्या रॉक कंसर्ट? नहीं बेटा, इनको ऐसा संगीत है ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ शौक नहीं है ऐसे संगीत का। घर पे टीवी पे गलती से चल जाए ना तो बहुत गुस्सा आता है इन्हें। फिर तो आपको आना ही पड़ेगा। ये मेरे लिए चैलेंज होगा ना। जो संगीत आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, उस संगीत में आपको एंजॉय कराऊंगा। प्लीज। राहुल, तुम क्यों जिद कर रहे हो? बाबा को रॉक म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं। वहाँ इतनी लाइट्स, लाउड म्यूजिक और इतने सारे लोग होंगे, पापा की तबीयत खराब हो जाएगी। आने दो ना बाबा को, क्या फर्क पड़ता है? राहुल, ये मेरे बाप, मैं जानती हूँ कि उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। मानो भी। तुम हमारा बेटी है तो राहुल हमारा दामाद है। एंड ही इज राइट, एकदम ठीक बोल रहा है ये। अरे नो करने से पहले एक बार ट्राई तो करना चाहिए। देखो ना कितना प्यार से बुला। हम आएगा राहुल, हम आएगा। लेकिन वहां आने के बाद हम खुद एक एक सुर चेक करेंगे। अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ ना तो तुमको क्लासिकल म्यूजिक का ट्रेनिंग हम देगा। डन। वो राज क्या जानता है क्लासिकल म्यूजिक के बारे में? उसका बस का नहीं है। अरे हमको भी देखना पड़ेगा ना, ये नया टाइप का म्यूजिक क्या है। अरे सीखना पड़ेगा। ये आजकल का लोग इसके पीछे इतना पागल क्यों है? I will come, definitely come.
अब बाबा के आने से पता नहीं पापा क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। आज पता नहीं फिर क्या होगा। वाह राहुल, तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो, बिल्कुल अपने पोस्टर्स की तरह। मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये सही आइडिया नहीं है। वहां पर इतने सारे लोग हैं, अगर कुछ अभी भी वक्त है। प्लीज जिद मत करो, प्लीज मान, तुम और शालीन परफॉर्म कर लो। राहुल, तुम्हारे फैंस तुम्हें देखने आ रहे हैं, मुझे यहाँ शालीन को नहीं। कम से कम अपने फैंस का दिल तो मत तोड़ो। और इस बारे में अब तुम दोबारा बात नहीं करोगे। मानवी, तुम समझ नहीं रही हो। जैसा कल हुआ वैसा कुछ हो गया तो ऐसा कुछ नहीं होगा राहुल। ये गुरुजी का दिया हुआ रुद्राक्ष जो है, मैं जानती हूँ कल जो कुछ भी हुआ उसको लेकर तुम बहुत परेशान हो। राहुल, कल होली थी, इसीलिए वहाँ इतनी भीड़ भाड़ सब कुछ था, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ सिक्योरिटी होगी। तुम भूल गए हो अंबिका ने क्या कहा था? मैं तुम्हारी ढाल हूँ राहुल, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। अच्छा, हम माँ बाबा को लेने जा रहे हैं ना, तो फिर चलो। मुझे अभी भी डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा वहां पर। क्या हम लोग कॉन्सर्ट के लिए साथ जा सकते हैं? आई नो तुम अपने डैड के साथ जाना नहीं चाहोगे, इसलिए कंपनी के प्रेसिडेंट होने के नाते पूछ रहा हूँ। कॉन्सर्ट को लेकर कुछ डिस्कशन करने हैं, इंपॉर्टेंट है, रास्ते में कर लेंगे। अगर अब राहुल ने ये कह दिया कि वो इनके साथ इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मेरे बाबा को पिक करना है, तो पापा को बहुत बुरा लगेगा। आई एम सॉरी, मुझे तुम चले जाओ पापा के साथ, मैं दूसरी गाड़ी लेके मैनेज कर लूंगी। बाय। इट्स ओके राहुल, तुम चले जाओ, सब मैनेज कर लूंगी। हेलो बाबा, आप रेडी हैं ना कॉन्सर्ट के लिए? बाबा, मैं 15 मिनट में आपको पिक करने आ रही हूँ। जी। मानवी ने अपने बाबा को कॉन्सर्ट पे बुलाया। वाह, क्या सही है? तो राहुल घर से निकल चुका है। इनफैक्ट डैड भी उसके साथ ही हैं, तो आपके पास आधे घंटे में पहुंचते होंगे। या ऑलराइट। ईशा, उठो, गेट रेडी। एक सेकंड शालीन, कहाँ जाने के लिए रेडी होना है? अरे कॉन्सर्ट पे, और मुझे लेट नहीं होना है। एंड आई हैव टू मेक श्योर कि सारी मीडिया वहां पे टाइम से पहुंच जाए। व्हाट? एक सेकंड शालीन, हेलो। कल तक तो तुम राहुल को गालियां दे रहे थे ना, तो आज अचानक से क्या हो गया? तुम कहीं फिर से उसके मैनेजर तो नहीं बन गए? गॉड शालीन, वैसे भी हम लोग ये कॉन्सर्ट पे तो जाने वाले थे नहीं, तो अब अचानक क्या हो गया? देखो शालीन, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर। तुमको राहुल का पीए बन के उसके पीछे घूमना है ना, तो तुम घूमो, लेकिन मानवी की जी हुजूरी मैं कभी नहीं करूंगी। गेट दैट क्लियर? ईशा, वेट अ मिनट। अच्छा, जो मैं कह रहा हूँ वो कान खोल के सुन। मेरी इन्फॉर्मेशन तुम्हारी तरह आधी अधूरी नहीं होती है। मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पक्की है। एक सेकंड शालीन, अभी पटरिंग करना छोड़ो और मुझे बताओ कि इन्फॉर्मेशन है क्या? देखो, मुझे अभी भी पता चला है कि मानवी ने अपने बाबा को इनवाइट करा। दैट मीन्स कि मानवी के बाबा और हमारे डैड आमने सामने होंगे। निशा, जो बात होली के दिन तब कही थी ना निशा, वो अब नहीं दबाई। I'll make sure कि एंकर उपमन्यु जी को स्टेज पे इनवाइट करे और ये बात कहे कि वो मानवी के गुरु हैं, और जो बात हमारे डैड नहीं हैंडल कर पाएंगे वो बेइज्जत फील करेंगे, क्योंकि वो तो अपनी लाइमलाइट शेयर कर ही नहीं सकते। Which means कि राहुल और उनके बीच के डिफरेंसेस कम नहीं हो पाएंगे निशा। आज के दिन के बाद हमारे डैड राहुल को मुड़कर भी नहीं देखेंगे निशा। हाँ शालीन, I'm actually impressed. It's really a brilliant plan. अब आएगा मजा। आज पूर्णिमा की रात है और अपने लक्ष्य की ओर जाने का यही सही वक्त है। राहुल की ढाल उसके साथ नहीं है,
ऐसे वक्त उस पे वार करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। बस किसी भी तरह उससे पाप करवाना होगा। उसे इतना लालच दे दो, इतना लालच दे दो कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। मैं वो जगह देख कर आया हूं, मुश्किल नहीं होगा। आप चाहे तो मैं नहीं अग्नि, ये काम मैं खुद करूंगी। बरसों इंतजार किया है मैंने इसी मौके का। आज तक मानवी और राहुल एक साथ थे, इसीलिए बच गए। लेकिन आज राहुल अकेला है। उसे हराना आसान होगा। मैं उसकी सारी शक्तियां कम कर दूंगी, कमजोर कर दूंगी। बाबा हमेशा की तरह धोती और कुर्ता पहन के तैयार हुए होंगे और माँ ने सबसे अच्छी साड़ी निकाल के पहनी होगी। रॉक कॉन्सर्ट में पूरे ऑडियंस से अलग दिखेंगे। मानवी आजा, पापा कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। सब लोग रेडी हैं। पापा को चल के देख वो लग कैसे रहे। कॉन्सर्ट के लिए स्पेशल शॉपिंग की है उन्होंने। मानवी, बाबा मैं यही हूँ, आप रेडी हैं? माय गॉड दादा, क्या कूल है, क्या कूल है, क्या कूल है हम में बड़ा है। माँ क्या कूल है, क्या कूल है, क्या कूल है हम में बड़ा है। वाओ, माँ पापा आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे अच्छा नहीं लगेगा? अरे हमारा रॉक स्टार दामाद का कंसर्ट है, कोई मजाक थोड़ी है, हैं? दादा ये पक्का आप ही ने किया है ना? अरे नहीं भाई, मेरी इस घर में कोई सुनता कहाँ है। ये सब कुछ बाबा ने किया है। कहने लगे जैसा देश वैसा भेष। मानवी बस बाबा आज तो आप ही रॉक स्टार लग रहे हो। हमको तुम्हारा टेंशन सबसे ज्यादा था। पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा तुम हमको देख के। बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। मानवी, वो राहुल तुम्हारे साथ नहीं आया? अरे शिल्पा क्या बोलता है तुम? म्यूजिशियन का वाइब है, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है। परफॉर्मेंस से पहले हर म्यूजिशियन, अच्छा म्यूजिशियन प्रैक्टिस करता है। राहुल वही होगा, प्रैक्टिस कर रहा होगा। राहुल, तुमने क्या सोचा है कॉन्सर्ट के बारे में? I mean, आगे के कॉन्सर्ट के बारे में। हम आज कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, वहां पूरा मीडिया होगा। सब लोग सवाल करेंगे कि हमने आगे के बारे में क्या सोचा है। क्या बताएंगे उन्हें हम? सच सच बताएंगे। यही कि हमने अगले कॉन्सर्ट के बारे में नहीं सोचा। सच बताएंगे। ड्राइवर, एसी कम करो। जी। अब ये पूरी जगह मेरे कब्जे में है। राहुल के यहाँ आते ही वो भी वही करेगा जो मैं उससे करवाना चाहती हूँ। आ गया।
अरे ये गाड़ी लेफ्ट में कहाँ ले रहे हो? हमें तो सीधे जाना था ना। सर ये रास्ता हमें सही जगह पे जल्दी पहुंचाएगा, शॉर्टकट है ना यहाँ से। ठीक है आराम से चलाओ। जी आइए सर, मैं आपको आपकी सीट दिखा देता हूँ। ये हमारा? जी हाँ। अच्छा है, आप लोग बैठिए, मैं आता हूँ। बिल्कुल। अच्छा तुम लोग इधर बैठो, हम वाटर का बॉटल लेके आता है, ठीक है? नहीं बाबा, उसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये वीआईपी सेक्शन है, आपको जो कुछ भी चाहिए ये यहीं लाके देंगे। व्हाट? मुफ्त में? मतलब फ्री? भाई यहाँ जितना भी ऑडियंस है सब खरीद के पिएगा और हम लोग फ्री में पिएगा? ये गलत बात है। उन लोग हमसे अलग है क्या? और जरा सोचो, हम लोग जो मुफ्त में पिएगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसका पैसा तो भर रहा होगा ना। देखो हमारा उसूल है, हम जो भी खरीदेगा पैसा देके खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा। ठीक है बाबा, आप ले आइए। अच्छा सुनिए, हाँ। वो मेरे लिए एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आइए। ओ शिल्पा, तुम भी ना, ये जगह देखो, यहाँ पे हर चीज बहुत महंगा बिकता है। 4-4, 5-5 गुना ज्यादा महंगा होता है, एकदम डे लाइट चीटिंग। अरे तुमको कोल्ड ड्रिंक्स पीना है ना, हम बाद में बाहर पिला देगा तुमको। देखा मानवी, तुम्हारे पापा जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, तब मैं कोल्ड ड्रिंक मांगती थी ना तो उसके साथ समोसा भी लाते थे, और अभी कुछ भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। जाइए आप। अब आप लोग प्लीज वापस शुरू मत हो जाइए। बाबा आप प्लीज आप जाके ले आइए ना माँ के लिए। हाँ हम लेके आता है, पानी का बोतल भी लेके आएगा, मैडम के लिए कोल्ड ड्रिंक और समोसा भी लेके आएगा। इतना थोड़ा पैसा के लिए जिंदगी भर ताना कौन सुनेगा? लाता है? अच्छा हम आ रहे हैं। अच्छा बाबा, आप चलिए बैठिए। आ जाओ। पता नहीं आज क्या होगा, जब पापा और बाबा एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। काश के ऐसा मौका ही ना आए। ये कॉन्सर्ट खत्म हो तो मैं चैन की सांस लूंगी। अब बंदा पहुंचता ही होगा, 5 मिनट में पहुंच जाएगा सर। हाँ, भाई he's on the way. हाँ, he's on the way. Yeah, okay, thank you sir. अरे भाई साहब, हाँ जी सर। एक बोतल पानी देना, सादा, एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए। और एक कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल देना, एकदम ठंडा, गर्म नहीं होना चाहिए। और एक प्लेट समोसा देना, एकदम गर्म, ठंडा नहीं होना चाहिए। हाँ सॉरी सर, सब खत्म हो गया। खत्म हो गया? इतना जल्दी? सर ये राहुल सबरवाल का कॉन्सर्ट है, यहाँ तो काउंटर खुलते ही सब सोल्ड आउट हो जाता है। टिकट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, खाना, सब कुछ। फेमस है ना, बहुत फेमस है। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास बेचने के लिए? कुछ भी नहीं सर, बस एक लास्ट कोल्ड ड्रिंक बचा था जो अभी भी वो साहब लेकर गए, वो देखिए। हेलो बेबी, तुम्हारे समोसे और ये तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक। अरे ये तो राहुल का दोस्त कबीर है। तुम मुंबई वाले ना, डायलॉग्स बड़ा मारते हो। डायलॉग्स? यस। यार तुम इशारा तो करो एक बार, फिर देखना। खोबी, हम उधर से देखा तुमको, हमको लगा तुम है, इसीलिए इधर से आके देखा। ये तो तुम ही है। स्वीट अंकल, हाउ स्वीट। ऑफ कोर्स मैं ही हूँ। हाउ आर यू? गुड गुड, वेरी गुड, आई एम ऑलवेज गुड। किसी फ्रेंड के साथ है, मिलाएगा नहीं? ऑफ कोर्स मिलाऊंगा अंकल, व्हाई नॉट। ये I'm so sorry अंकल, एक्चुअली मेरे को कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम है, मुझे वहां पहुंचना है ना। आई एम ऑलरेडी लेट। मैं आपको बाद में इससे मिलता हूँ, ओके? चलो सिमरन, चलो। कबीर, कबीर इट्स हर्टिंग। सॉरी सिमरन। मेरा नाम सिमरन नहीं है। आई नो तुम्हारा नाम सिमरन नहीं है, लेकिन तुम वो ईडीएल जो है सिमरन हो, और जल्दी ही मैं तुम्हारा राज बनने वाला हूँ। तो जा के रहो, यहीं रहो ना मेरे पास। तो जाऊंगा नहीं तो होऊंगा कैसे? तब तक के लिए तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ। जब जब तुम इसकी बाइट लोगी, ऐसा फील होगा तुम मेरी बाइट ले रही हो। ओके? You're so naughty. Always. छी 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 छी, अशुभ छोटे लोग को थका। कैसा कैसा बात करता है आजकल का बच्चा लोग, हैं? ये जेनरेशन तो एकदम गया, डिस्ट्रॉयड। हमारा राहुल तो कहीं ऐसा नहीं करता।
पड़ेगा। उसको देखो, हिलना मत। राहुल तुम्हारा पैर में राहुल तू क्या कर रहा है? राहुल तू क्या कर रहा है? डैड डैड इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, इसकी तबीयत बहुत खराब है, इसका पैर भी पूरा टूट चुका है। राहुल तू पागल हो गया है? चल हमें कंसल्ट के लिए देर होगी। राहुल राहुल हमें कंसल्ट के लिए देर हो रही है यार। या फिर किसी की जान जा रही है, आपको कॉन्सर्ट की पड़ी है। हटिए। राहुल तेरा दिमाग खराब हो गया। अरे हमारा लाखों का नुकसान हो रहा है। लाखों का नुकसान हो रहा है, किसी की जान नहीं जानी चाहिए हमारी वजह से। डैड बेटा मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ, लेकिन तू निकल यहाँ से। जाओ, सांस लेते रहो। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? राहुल मेरी आवाज पहचानो, तुम एक शेर हो। जंगली जानवर हो, भूखे प्यासे, यही तुम्हारी सच्चाई है। सुना कुछ तुमने? इधर तो कोई नहीं है हमारे साथ। बिल्कुल पैर मत हिलाना। सिर्फ शिकार करता है। कुंगू सुंगू बैठ चकाओ।